बाइक पर सवार 4 नकाबपोश लोग सुनसान सड़क पर 2 दोस्तों का रास्ता रोकते हैं, उन्हें लूटते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। इस हमले के पीछे इरादा क्या सिर्फ लूट का था या फिर कत्ल का? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। क्या सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, सुरेंद्र मर चुका है। मुझे शुरू से ही शक था कि इरादा लूटने का नहीं, सुरेंद्र को मारने का था। जरूर सुरेंद्र किसी के रास्ते में आ रहा था, पर कौन है वो? उस साले ने सबक सिखाना है मैंने। कुछ भी करके तो 2-3 बंदों का जुगाड़ कर। ओ यारा, पर उसने कितना के है? मेरे यार दा अपमान कितना है, पापी नु छेड़ रहा था साला। ऐसे मवाली नु तो सबक सिखाना ही चाहिए। अपमान दा बदला तो लेना ही लेना। ओ सुरेंद्र से कोई बदला लेना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था, और सबक सिखाने की किसी की तड़प ने एक इंसान की जान ले ली। लूट की आड़ में मर्डर को अंजाम देने वाले उन नकाबपोश कातिलों को क्या पुलिस पकड़ पाएगी? नहीं साहब, ਇਹ काम तो लोकल गैंग ਦਾ नहीं है, या तो कोई बाहर ਦਾ गैंग है या पीसीएल की कोई नई टीम बनी है। पीसीएल मतलब पंजाब क्रिमिनल लीग। मिर्च डाल के लूटे तो सिर्फ 2 मोबाइल और 2 बटुए, और इसके लिए उसका काम भी बैठा दिया। मुझे तो लगता है ये किसी नए और टुच्चे गैंग का काम हो सकता है। लूट नहीं थी, मतलब मर्डर की सुपारी दी। कुछ पता चला नंदू? सभी पंटरों से सवाल जवाब किया, लगता तो यही है, ना ये रॉबरी है ना सुपारी। सुरेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं साहब, एकदम क्लीन आदमी था, काम से काम वाला आदमी था। न दुश्मनी न सुपारी, फिर क्यों मार डाला सुरेंद्र को? किसी को नफरत हो गई थी सुरेंद्र से, और ये नफरत सर तभी स्टार्ट होती है जब प्यार खत्म होता है। मेरे हिसाब से ये प्यार का मामला लगता है। प्यार का लफड़ा? जितना हमें सुरेंद्र के बारे में पता चला, बड़ा सीधा साधा इंसान था, परिवार की जिम्मेदारी थी उस पर। शादी के बाद उसका चक्कर। सर ऐसा कुछ सुनाई तो नहीं दिया, ना हमें ना खबरों। सुरेंद्र का भाई मनवीर अभी कुंवारा है, बची उसकी बीवी नवनीत। सुरेंद्र के दोस्त कुलजीत की भी शादी नहीं हुई। हो सकता है कि कुलजीत और नवनीत का कुछ चक्कर हो और ये सुरेंद्र बीच में आ रहा हो, और शायद इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया। हो सकता है। सर भाभी है वो मेरी, अब उन पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? नवनीत बहू थी मेरी, अब बेटी है, उस पे ऐसे कीचड़ तो ना उछालो। देखिए, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। तो फिर ऐसे बेहुदा सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल तो पूछे जाएंगे मनवीर, हर तरह के, अच्छे लगे या ना लगे। सिंदर जी, हमें शक है कि आपके बेटे का खून हुआ है। लूट का तो सिर्फ दिखावा था, और कुलजीत पे शक करने की एक ही वजह है, उसका हमले में से साफ बच निकलना। मैं भी पापा जुनू क्या सी कि मुझे कुलजीत पे शक है। क्या कुलजीत और नवनीत के बीच कुछ? अरे नहीं सर, भाभी जी बहुत नेक और अच्छी है, वो घर की काम करती है और साथ साथ प्राजी का पोल्ट्री और खेत में हाथ बताती थी। इतने कम उम्र में ये सब देखना पड़ा उनको। आप गलत दिशा में सोच रहे हो सर। कितने साल हुए थे सुरेंद्र और नवनीत की शादी को? 6 साल हो गए साहब। मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर सुरेंद्र के लिए नवनीत को पसंद किया था।
नवनीत हमारे घर विच दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गई थी साहब। ब्याह के 1 साल बाद सिमरन आई तो घर की खुशियों को 4 चांद लग गए। नवनीत ने हमेशा घर के लोगों का साथ दिया है, आज भी दे रही। सात दिनों से कुलजीत का साया बन के घूम रहा हूँ साहब जी। 6 लीटर पेट्रोल भी फूंक दिए, लेकिन सब बेकार। फैक्ट्री में लगभग सभी लोगों से पूछा, सबने बस यही जवाब दिया कि कुलजीत और सुरेंद्र की अच्छी दोस्ती थी, और कुलजीत और नवनीत के बीच भी कोई सेटिंग नहीं लग रही। ये सेटिंग वाले रिश्ते छुप कर किए जाते हैं, लोगों के सामने ढिंडोरा पीट के नहीं। ठीक बोले साहब जी, लेकिन ऐसे रिश्तों को आप कितना भी छुपाइए, बू तो आ ही जाती है। घर के अंदर का क्या हाल है? दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा? प्रॉपर्टी होगी तो झगड़ा होगा ना। इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ खेती की जमीन है और थोड़ी सी मुर्गियां पाली है। बाकी जो कुछ भी है वो सुरेंद्र ने ही खड़ा किया है। मनवीर भी कुछ काम वाम करता नहीं था, पर भाई से कोई झगड़ा भी नहीं करता था। ठीक है, सलाम साहब। ये कुलजीत और सुरेंद्र के जो मोबाइल फोन चोरी हुए थे, उनका क्या हुआ? सर दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ है। दोनों मोबाइल्स के IMEI नंबर टेक्निकल डिपार्टमेंट को दे दो। दोनों मोबाइल्स को ट्रैकिंग पे डालने को कहो। सर सर कितने हफ्ते हो गए? कब पता चलेगा कि मेरा भाई को किसने मारा है? जब तो वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। मनवीर, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमें भी चैन नहीं मिलता जब तक कोई केस सॉल्व नहीं होता। सर लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि आपको कुलजीत पे शक है। हाँ, लेकिन कुलजीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अभी तो मैं तुम लोगों से ही कह सकता हूँ कि सब्र रखो, हमें अपना काम करने दो। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है हमें। एहसास तो मुझे नहीं था। राजी हमेशा काम करते रहते थे, मैं सोता रहता था। वो मुझसे कहा करते थे कि एक दिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा। क्या पता था कि उनके जाने के बाद होगा। मनवीर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे परिवार का दुख। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। तुम अपने परिवार को संभालो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। इन्वेस्टिगेशन रुकी जरूर है, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता। सर कुलजीत और सुरेंद्र के चुराए गए दोनों फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। बस ये कहीं हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी नो एंट्री में तो नहीं चला रहे थे? कोई दूसरा एंगल नजर भी नहीं आ रहा सर। इन हालातों में तो यही कहा जा सकता है। पर ये फाइल ऐसे बंद नहीं रहने वाली, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। पुत्र एल है तेरा रोटी का डब्बा। ठीक है बीजी। पापा जी मैं चल रहा। आज मैंने आने में देर हो जाएगी। अंडों की डिलीवरी देनी है, उसके बाद खेती बीज भी खरीदने जाना है। ठीक है पापा जी। चिंता रहे पुत्र। भाभी जी कैसे हो? भाभी जी मैं ठीक हूँ। ऐसा पुत्र ले पुत्र चॉकलेट। आप बोलोगे तो ले लेगी जी।
सुरेंद्र बहुत याद आता है जी। जो होया बहुत बुरा होया। कहीं छोड़ दूं जी आपको? नहीं, मैं यहाँ पे चली जाऊंगी, स्कूल पास ही है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जी तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। मनवीर ने अपने बड़े भाई की जिम्मेदारियों को अपने सर ले लिया और नवनीत ने अपने आप को बेटी की परवरिश और सास ससुर की देखभाल में पिरो दिया। सुरेंद्र की मौत को 2 साल गुजर गए। कुलजीत और सुरेंद्र से छीने गए मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स ट्रैकिंग पर डाल दिए गए थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये दोनों फोन्स बिल्कुल खामोश थे। क्या यह केस भी ऐसे ही खामोशी में दफन होने वाला था? सर। कम राकेश। सर 2 साल पहले सुवेनपुर लिंक रोड से 2 फोन चोरी हुए, जिसके IMEI नंबर हमने ट्रैकिंग पर डाले थे। सर अब जाके उसमें से एक नंबर एक्टिवेट हुआ है। 2 साल बाद? यस सर। सर फोन लुधियाना में एक्टिवेट हुआ है। डिटेल्स निकलवाओ। सर हमने सारी डिटेल्स निकलवा ली हैं। ये सिम कार्ड किसी विराज लाकड़ा के नाम पे रजिस्टर्ड है। एक काम करो, सारे डिटेल्स सुवेनपुर पुलिस स्टेशन मेल कर दो, मैं वहां के ऑफिसर से बात करता हूँ। यस सर। हेलो। 2 साल पहले आपके पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था। विक्टिम था सुरेंद्र कक्कर। कोई क्लू मिला उस केस का? उस केस में जो 2 फोन IMEI ट्रैकिंग पर डाले थे, उनमें से एक लुधियाना में एक्टिव हुआ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। कोई विराज लाकड़ा नाम का बंदा उसे यूज कर रहा है। सर बसी, वो मुखिर गांव वाले सुरेंद्र कक्कर की फाइल निकालो। उस केस में चोरी हुए 2 मोबाइल फोन में से एक लुधियाना का कोई विराज लाकड़ा इस्तेमाल कर रहा है। डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मेल पे आ जाएंगे, धर लो उसे। सर। क्राइम नेवर पेस, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सच है जो हम कई बार दोहरा चुके हैं, और एक बार फिर ये सच साबित होने जा रहा था। साहब दसो तो सही साहब, मैं की कितना साहब, मैं की कितना? फिर से पूछ एक बार। दो साल इंतजार किया है, अभी 2 सेकंड्स नहीं करेंगे। बोल, क्यों मारा सुरेंद्र को? तो साहब जी कौन सुरेंद्र? कौन सुरेंद्र? बैठ बैठ, चल एक चांस और दिया तुझे। मुखिर गांव का सुरेंद्र, जिसका खून किया तूने अपने 3 साथियों के साथ मिलके, उसका और उसके दोस्त का फोन भी चुराया। मर्डर? नहीं साहब जी, मैं कुछ नहीं किया। ये फोन तो मैंने भी 2 दिन पहले खरीदा पैसे देकर। पूरे 1500 रुपए दिए जगजीत उपल को। जगजीत उपल कौन है? साहब जी वो मैकेनिक है। जगजीत, तूने ये फोन विराज को बेचा था। वो साहब जी मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं तुझे। और अब ये मत कहना कि तुझे किसी और ने बेचा था, क्योंकि झूठ बोलने वालों की यहाँ ऐसी सर्विसिंग होती है, सारे पुर्जे खुल जाते हैं। चल अब तू बोलेगा या खोल दो सारे पुर्जे? साहब जी 2 साल पहले की बात है। 2 लोग थे, उनका नाम नहीं पता साहब जी, लेकिन हमने उनका रास्ता रोका और थोड़ा पीटा, मोबाइल फोन और बटुए छीन लिए। उसके बाद साहब जी उन्हीं में से ही एक फोन है। जिस आदमी को मार डाला उसका नाम ही नहीं पता? मार डाला? नहीं साहब जी, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। इतना ज्यादा भी नहीं मारा था कि कोई मर जाए। वो तो जब मैं तुझे मारूंगा ना तब पता चलेगा ज्यादा किसे कहते हैं।
तुम्हारे पीटने से मर गया वो। इतना ज्यादा नहीं मारा था कि मर जाए साहब जी, इसलिए तो हम बचा बचा के मार रहे थे। सरिये से मार रहे थे, बचा बचा के। सोहराबुद्दीन साहब जी, आप कोई सरिया वरिया लेके नहीं गए थे। ये हम में कौन कौन शामिल है, नाम बता सबके। 2 लोग थे, दोनों मेरे दोस्त। एक का नाम है रंजीत सोलंकी और दूसरे का नाम है ज़ुएब शेख। इस काम के लिए मुझे रंजीत ने बुलाया था। और तेरे लिए तो जान हाजिर है। दस की करना है? ओ यार, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से मदद मांगी सी। उसकी भाभी नू छेड़ता एक मवाली, बस उस मवाली नू अकल ठिकाने लगानी है यार। थोड़ा कुटेंगे, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। ओ यार गल समझ यार, एक औरत नू इज्जत दा सवाल है। चल ठीक है, एक बंदा और है, उन्होंने भी साथ ले लेंगे। ओ हाँ ठीक है साहब जी, मैंने ज़ुएब को अपने साथ ले लिया। फिर हम उस रात सुहेलपुर नाके पर मिले। रंजीत अपने एक दोस्त के साथ वहां मिला। फिर हम चारों आगे गए। ये चौथा बंदा कौन था? पता नहीं साहब जी, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। तो कितने पे जाना तुम लोगों को? हाँ, कितने मिलेगा वो मवाली? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। चल। ओए, कब आएगा वो? पता ही होगा, इसके साथ उसका एक दोस्त भी आएगा, उसे भी मत छोड़ना। दोनों आवारागर्दी इकट्ठे करते हैं, और हाँ, सबको अपना मुंह ढक लो। लगा के चल 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 स्टार्ट कर स्टार्ट कर। बात है और क्यों तू टैक्सी चलाने क्यों बोला? मैनू पता नहीं था साहब जी कि उत्ते कोई मर गया सी। हम तो सिर्फ उन्हें पीटने गए थे। किसे पीटने गए थे? कुलजीत को या सुरेंद्र को? मैनू नहीं पता साहब जी, वो चौथे आदमी को पता होगा। न जान न पहचान, पीटने चले गए। साहब जी, मैं तो दोस्त की मदद कर रहा था। कहाँ है तेरे दोस्त रंजीत और ज़ुएब? जल्दी बता, वरना उनके हिस्से की मार भी तेरे को पड़ेगी। बताता हूँ साहब जी, बताता हूँ। 4 हमलावरों में से 1 पुलिस के हाथ लग चुका था और 4 में से 3 की पहचान हो चुकी थी, लेकिन चौथा शख्स अभी भी नकाब के पीछे ही था। इस हमले का मकसद था उस शख्स को सबक सिखाना जो एक लड़की को छेड़ रहा था, लेकिन कुलजीत और सुरेंद्र में से यह हरकत किसकी थी, यह बात अभी भी राज थी। ज़ुएब शेख कहाँ है? छोड़ दे, प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेल में बड़ी थालियां मिलती हैं। ले चलो। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? मैंने क्या किया है? सर मैंने कुछ चाहिए था साहब? हाँ तू चल। अरे चल ले चल। सर मैंने किया क्या? अरे मुझे क्यों लेके, मैंने किया क्या है? सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो? लगता है सारे दोस्तों की याददाश्त बहुत खराब है। 8 अगस्त 2012 को जगजीत और ज़ुएब के साथ किसको मारने निकला था? कुलजीत को या सुरेंद्र को?
सोचना बंद करो और जवाब दे। अगर हमने अपने हिसाब से जवाब दिलवाया ना तो तेरी 206 हड्डियां जवाब देंगी। जिस तरह पीट पीट के सुरेंद्र को मारा ना तुमने, वही हासिल करेंगे तुम्हारा भी। बोल। साहब जी हमने किसी को नहीं मारा साहब जी। बड़ा याराना है तुम्हारा। तेरे बाकी दोस्त भी यही कह रहे हैं, फिर तो तू भी यही मानेगा कि तुम तीनों के साथ एक चौथा बंदा और था। जी साहब जी। नाम तेरा प्यो बताएगा। साहब जी मैंने कुछ नहीं पता साहब जी। सच्ची साहब जी, वो आदमी तो हम लोग उस बंदे तक पहुंचाने के लिए आया था जिसे हमें सबक सिखाना था। साहब जी मैंने कुछ नहीं पता। चल कोई नहीं, सरिया मंगवाया है अभी, तब तक इससे नेट प्रैक्टिस करते हैं। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब जी। रमजीत साहब जी मैंने कुछ नहीं पता, मैं तो बस सुमित के कहने पे उसकी मदद करने गया था साहब जी। सच्ची उस साले को सबक सिखाना है मैंने, तो कुछ भी करके 2-3 बंदों का जुगाड़ कर दे। पर उसने कितना किया है? मेरे यार दा अपमान कितना सी, भाभी नू छेड़ रहा था साला। वो ऐसा कितना सी? ऐसे मवाली नू तो छड़ना नहीं चाहिए। वो यार तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल आ। तू दस कितने चलना है? जब वो काम से घर लौट रहा होगा ना तब घेरेंगे, छड़ना नहीं है साले। अपमान दा बदला तो लेना ही लेना है। कौन है सुमित? दोस्त है मेरा साहब। पता बताओ उसका। गाँव रिडर वाला, जिला शहरोटा, ओदे प्यो दी दूध दी डेयरी है, उत्ते ही बैठता है साहब जी पास। सुमित का है? वो तो अपने यारा नाल अमृतसर गया मत्था टेकन। उसका फोन नंबर दो। तो उसने कुछ गलत किया है क्या? फोन नंबर यहीं दोगे या थाने चलकर दोगे? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सुमित का फोन बंद है। क्या फोटो है उसका? उसका कोई बड़ा भाई है क्या? नहीं जी, सुमित तो मेरा इकलौता मुंडा है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ना आपके माफ़ी मांगने से और ना ही उसके मत्था टेकने से कुछ होने वाला है। आपके बेटे ने खून किया है और उसको सज़ा होके रहेगी। सर, अमृतसर पुलिस को सुमित पुनिया की फोटो भेज दी है, जल्दी पकड़ा जाएगा। रंजीत, जगजीत और जोहेब, इन तीनों का ये कहना है कि सुरिंदर या कुलजीत में से कोई एक सुमित की भाभी को छेड़ता था। ये सुमित की भाभी कौन है? सर, सुमित के बाप का कहना है कि सुमित उसका इकलौता बेटा है, उसका कोई भाई नहीं है। तो फिर किसकी भाभी को छेड़ा जा रहा था और कौन छेड़ रहा था, कुलजीत या सुरिंदर? सर, कहीं ऐसा तो नहीं हमला किसी और पर होने वाला था और सुरिंदर गलती से मारा गया? उस रात सुरिंदर के साथ सिर्फ कुलजीत था, तो क्या टारगेट कुलजीत था? सर, रंजीत, जोएब और जगजीत के अलावा वहाँ पे एक चौथा आदमी भी था जिसे किसी ने नहीं देखा। उसने चेहरे पे नकाब पहन रखा था। बहुत जल्दी ये नकाब उड़ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन है इस रॉबरी का, मर्डर का मास्टरमाइंड। कहीं ऐसा तो नहीं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा? हम बाहर हाथ पैर मारते रहे और कांड कोई घर का आदमी कर गया हो। क्या सर, अब घुमा फिरा के फिर वही सवाल पूछ रहे हो, वो भी 2 साल बाद? हाँ, सच सच बताओ मनवीर, कुलजीत और नवनीत के बीच में कुछ था? नहीं था। क्या कुलजीत पीछा करता था, छेड़ता था नवनीत को और इसलिए तुमने उसके नाम की सुपारी दे दी? तुम की कह रहे हो सर? तुम कुलजीत को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हमलावरों ने गलती से तुम्हारे भाई सुरिंदर को मार दिया और उस भूल को सुधारने के लिए अब तुम अपने भाई की जिम्मेदारियां निभा रहे हो। कुलजीत कैसा बंदा है मैंने नहीं पता, और मेरे और प्राची के रहते हुए नवनीत भाभी पे कोई ऐसा करने की जरूरत भी नहीं कर सकता।
और अगर ऐसा कुछ होता तो भाभी हमें जरूर बता। एक मिनट सर। हेलो, अमृतसर पुलिस ने सुमित पुनिया को पकड़ लिया है, उसे यहाँ भेज रहे हैं। सर ठीक है मनवीर, लेकिन मेरी बात याद है ना, केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता। इस केस को सॉल्व होने में 2 साल लग गए, पर अब और देर नहीं लगेगी। सुमित, इस केस की बहुत सी कड़ियां हैं। अब तू कौन सी कड़ी है मुझे तो पता नहीं, लेकिन तेरे बाद रंजीत, रंजीत के बाद जगजीत और जोएब हैं। सच कहूं, हम भी ना थक जाते हैं यार, पर तेरे जैसे आदमी को कुट के ना बड़ा आराम मिलता। बोल, अपने आराम का करूं बंदोबस्त या अपने से पहले वाली कड़ी का नाम बताएगा? नहीं साहब, मैं बोलता, पर क्या बोलूं? वो किसकी भाभी थी, किसने छेड़ा था? जो तूने रंजीत और उसके दोस्तों की मदद से कुलजीत और सुरेंद्र को पिटवाया, और सुरेंद्र को तो मार ही डाला। मार दिया? और नहीं साहब, साहब मैंने अपने दोस्तों को भेजा था, लेकिन सिर्फ पीटने के लिए। तेरे दोस्तों का भी यही कहना है, और उनका कहना है कि उनके साथ एक चौथा आदमी और था, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो चौथा आदमी तू है। नहीं साहब, मैं तो वहां गया ही नहीं था। सच सच बता, नहीं तो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। सच कह रहा हूँ साहब। तो कौन था वो चौथा बंदा? मनवीर। पुलिस को मनवीर पर शक हुआ था कि शायद उसने यह हमला करवाया था, लेकिन मनवीर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सुमित के बयान के बाद इस केस की गुत्थियां सुलझ रही थीं, और चौथा नकाबपोश शायद मनवीर ही था। क्या सुरेंद्र का खून गलती से हुआ था, या फिर यह सारा जाल सुरेंद्र को मारने के लिए ही बुना गया था? पर इस सब के पीछे का मकसद क्या था? मनवीर मेरा दोस्त है साहब, गांव की एक शादी में मिला था और दोस्ती हो गई। एक दिन वो मुझसे मिलने डेयरी पे आया था, परेशान था, मदद चाहिए थी मुझसे। अरे इतनी सी बात के लिए क्यों मरे हुए बैल सी शक्ल बना रखी है? तेरी भाभी, मेरी भाभी, बता कौन छेड़ रहा है भाभी को? तू मदद करेगा ना मेरा भाई? खाली उस बंदे का ना 10। मनवीर की भाभी को कोई परेशान कर रहा था साहब, मुझे लगा दोस्त है, मदद करनी चाहिए। मैंने रंजीत से बात की, वो तैयार हो गया। उसने जगजीत और जोएब को साथ कर लिया। हमले से एक दिन पहले वो मुझसे फिर मिलने आया था। तीनों पट्टे तैयार हैं। बढ़िया। उनसे कहना कल शाम को 7, साढ़े 7 बजे मुझे सुमेरपुर के नाके पे मिले, वहाँ से मैं लेके जाऊँगा। 8, साढ़े 8 बजे वो लफंगे सुमेरपुर के लिंक रोड क्रॉस करते हैं। तो चिंता ना कर, मानो मैं ले आऊँगा। तू मत, 3 बंदे हैं ना, उसके बाद मैं भी तो हूँ। पर क्यों? यार है तू मेरा, इसलिए तुझे इस जमले से दूर रख रहा हूँ। और तूने मेरी इतनी मदद की है यार, अब उन लोगों को मेरे बारे में सब बता दिया ना। कोई भी तेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने भी तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तेरा नाम तक नहीं। बड़ी यारी नहीं भाई है मेरे। मेरा काम यहीं तक था जी। उसके बाद वो तीनों मनवीर से मिले और उसने जिसको कहा उसे कुट देता। यानी सिर्फ मनवीर जानता था कि हमला किस पे करना है? जी साहब। कितने जा रहा बता? बहुत जी अमृतसर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया, चलता हूँ। कहीं छोड़ दूं? तेरा दोस्त सुमित तुझे बहुत याद कर रहा है, चल तुझे उससे मिलवाता हूँ। अरे की कितना है मेरे पुत्र ने? हाय रब्बा, ए की हो रहा? की कितने ने क्यों लेके जा रहे हो उन्हें? बता मनवीर, बता अपने माँ बाप को तूने अपने भाई की जान ली है। ले चलो। अरे नहीं, सुनिए, सुनो तो सही, मैं जी कुछ करो।
2 साल बाद फाइनली ये केस सॉल्व होने को था। राइवलरी और दुश्मनी का एंगल पुलिस बाहर टटोल रही थी, जबकि वो घर में ही मौजूद था। एक भाई गुस्से का घूंट पीकर खामोश हो गया और दूसरा भाई अपनी गलती पकड़े जाने पर अपनी भूल के लिए शर्मिंदा होने की बजाय अपमानित महसूस कर रहा था। जैसा तूने सोचा वैसे कई गुनाहगार सोचते हैं कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। माना 2 साल बीत गए, लेकिन आखिर तू पकड़ा ही गया। चल बोल, क्यों मारा सुरेंद्र को? बहुत सुनाया था उसने मुझे, मान हुआ था तुम्हें। बेइज्जती हुई थी मेरी किसी के आगे। किसके आगे? मैं नवनीत को पहले से पसंद करता था। उसे पहली बार देखा उस दिन से, जब सुरेंद्र के साथ उसे देखने गया था। मुझे वो पसंद आई थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। सुरेंद्र मुझसे बड़ा था, कमाता था, शादी भी पहले बड़े की होती है, लेकिन मैं नवनीत को भुला नहीं पाया। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और बस सोहनी लगती हो जी तुसी, मानो या ना मानो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे बहुत पसंद करती। करती हो ना? आया ना? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, समझो तो क्या समझो? उसकी हाथ ही सर, आग दोनों तरफ लगी हुई थी। प्यार बढ़ता जा रहा था, मौका तलाशते थे दोनों मिलने का। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। हमारा रिश्ता गहरा होता चला गया, हम एक दूसरे के हो चुके थे। पर किस्मत खराब थी सर। सुरेंद्र उस दिन जल्दी घर आ गया। हम दरवाजे पर कुंडी लगाना भूल गए थे। घर पर कोई नहीं था। माँ और पापा जी सिमरन को लेकर बाहर गए हुए थे। सुरेंद्र हम दोनों पर बहुत गुस्सा हुआ। नवनीत और मुझे बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत कड़वी बातें कही। हमारे पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उस दिन से नवनीत ने मुझे छोड़ दिया। शायद डर गई थी। वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, मुझसे दूर रहती थी, मेरे पास से गुजरने से भी टालती थी। उस दिन से मुझे सुरेंद्र पे गुस्सा आने लगा। वो मेरी नवनीत के सामने मुझे जलील किया। कैसी उम्मीद थी? तुझसे उम्मीद थी ऐसा करेगी? पागल, शर्म आनी चाहिए, शर्म। कितना गिरा हुआ है। अरे पाई के नाम पर गाली है तो गाली, सिर्फ जरा भी शर्म नहीं है। पापा जी को ना तेरी खाल उधेड़ देंगे। चुप, एकदम चुप। निकम्मे 2 वक्त का निवाला मिलता है मेरी वजह से, और ना भूखे मर जाए। कितनी गंदी सोच है, कितनी घटिया सोच। एक बार भी सोचा कि पापी है तेरी। तो कैसी औरत है? अरे ऐसी औरत को पत्नी नहीं कहते। पता है ना क्या कहते? बताओ तेरे माँ बाप को इस घटिया हरकत के बारे में। जब अपने ही धोखेबाज हैं तो कोई क्या कर सकता? ये किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन याद रखो बेशर्म, अगर दोबारा ऐसी हरकत गिरी हुई की तो पूरे गांव के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे कोई परवाह नहीं है। हर दिन अपमान जैसे लगता था। मेरी नवनीत मुझसे छीन गई थी। सुरेंद्र मुझे कुछ कहता नहीं था, लेकिन उसका हर वक्त मेरे तरफ देखना मुझे गिरा हुआ महसूस करवाते रहता था। उसका घर पे होना चुभने लगा था मुझे।
तुम्हें क्या लगा अपने भाई को मारकर तुम्हें उसकी बीवी मिल जाएगी, तुम्हारा सम्मान वापस मिल जाएगा? तुम कुछ भी कहो, लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि गलती तुम्हारी थी। तुम्हें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए थी। और अपमान की बात इसमें कहां से आती है? अपमान तो तुमने किया था भाई भाई के रिश्ते का, लेकिन वो फिर भी चुप रहा और इसके इस बड़प्पन को समझने के बजाय तुमने उसे मार ही दिया। मम्मी, चाचा ने पापा को क्यों मारा? बताओ ना मम्मी, क्यों मारा? बताओ क्यों मारा पापा को? क्यों मारा मम्मा? मनवीर, सुमित, जगजीत, रंजीत और जुबैन को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 390 के तहत रॉबरी के लिए और धारा 34 के तहत एक ही मंशा से कई लोगों द्वारा आपराधिक कार्य करने के लिए बुक किया गया है। कुलजीत से छीना गया मोबाइल फोन पुलिस को जगजीत के घर से बरामद हुआ। 2 साल, आखिरकार पूरे 2 साल बाद यह केस सॉल्व हुआ और एक बार फिर से यह सच साबित हुआ कि क्राइम नेवर पेज। सुरेंद्र के माता पिता को ना तो मनवीर और नवनीत के अवैध रिश्ते के बारे में पता था और ना ही मनवीर द्वारा रचे गए सुरेंद्र को मारने के षड्यंत्र के बारे में। दोनों ही बातें उनके लिए बहुत शॉकिंग थी। पहली बार पकड़े जाने के बाद ही नवनीत को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने मनवीर के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। नवनीत को अपनी भूल के लिए पछतावा भी था। सुरेंद्र के माता पिता ने भी नवनीत को दोष ना देते हुए पुरानी बातों पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर समझा। नवनीत पुरानी गलतियों को अतीत की गहराइयों में दफना चुकी थी। वो कानूनन कसूरवार तो नहीं थी, लेकिन एक घाव उसके मन पर हमेशा दस्तक देगा, क्योंकि मनवीर ने जो किया कहीं ना कहीं वो भी उसकी एक वजह बनी थी। हाँ, ये सच है कि हर इंसान की अपनी चाहतें होती हैं, अपनी पसंद होती है और अपनी चाहतों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का हर इंसान को हक भी है। लेकिन अपने अरमानों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की जान ले लेना, ये हक किसी भी इंसान को नहीं है। अगर रिश्ता खुशी नहीं दे रहा है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकल के एक नया रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। लेकिन रिश्तों की बलि चढ़ाकर, अपराध के रास्ते पर चलकर मायूसी और सजा के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर आप अपनी गलती को ना मानकर उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.